नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। सक्षमता परीक्षा प्रथम में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे, उन लोगों की काउंसलिंग कराई गई थी और उन लोगों की काउंसलिंग का जो प्रथम फेज था, वो आपको 13/9/2024 को खत्म हो गया था। लेकिन कुछ कतिपय कारणों से केवल 1,39,000 शिक्षकों का ही काउंसलिंग हो पाया था और शेष शिक्षकों का आपको काउंसलिंग कुछ कारणों से डाउटफुल हो गया था और अलग-अलग कारणों से वो नहीं हो पाया था। वो लगभग 40,000 के करीब कुछ शिक्षक थे। 40 से 48,000 के करीब कुछ शिक्षक थे। उन सभी शिक्षकों का यानी जो जिसका वेरिफिकेशन स्टेटस आपको डाउटफुल आया था, उन सबके लिए विभाग ने आपको डेट जारी कर दिया है कि कब से कब उनकी काउंसलिंग होगी, यानी री-काउंसलिंग कब से कब होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पत्र पहुंच चुका होगा, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ बारीक बातों को जानेंगे, जो आप सामान्यतः पत्र में आप जल्दी उसको देख नहीं पाए होंगे। हम लोग इस वीडियो में उसके डेट के शेड्यूल को तो जानेंगे ही, हम लोग इसमें यह भी जानेंगे कि यह जो डेट है, ये जो स्लॉट्स है, ये कौन देगा। पहले वाले फेज में जो आपको पूरा का पूरा जो स्लॉट्स आता था, वो राज्य स्तर से आता था। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या जिला देगा, क्योंकि हर जिले में चूंकि 48,000 है और 38 जिले हैं, तो हो सकता है कम कम पड़ जाए, 1,000 1,500 किसी कहीं कहीं पड़े, 2,000 ही होंगे। तो क्या जिला देगा कि कौन देगा। उसके बाद आता है कि आपका किस डेट में होगा, ये कैसे निर्धारित होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह भी जानेंगे कि आपको चूंकि आपने 3 डिस्ट्रिक्ट आपने क्या किया था, ऑप्शन में चूज किया था। ऑप्शन में तो आपको परीक्षा के बाद वो क्या हुआ है, आवंटित हुआ है वो 3 जिले, जिसमें से प्रथम जिला था जो आपने प्रथम दिया था, तो प्रथम जो था वही आपको अलॉटेड जिला और आपको आवंटित जिला हो गया। तो किस जगह आप जहां पदस्थापित है उस जगह आपका रिकाउंसलिंग होगा या आपका जहां आवंटित है वहां होगा, इसको भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं और भी कुछ बारीक बातों को हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, इसके सारे अलग अलग बिंदुओं को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे काम का है उसको देखेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि उक्त के आलोक में ऊपर कुछ बातें कही गई कि 13/9 तक संपन्न करा दी गई थी काउंसलिंग। अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन कुछ जो शिक्षक है वो 48,419 लोगों ने नहीं कराया था। उन शिक्षकों की यानी उन अभ्यर्थियों की, शिक्षक अभ्यर्थियों की री काउंसलिंग दिनांक 21/11 से लेकर 30/11 तक होगा। ये हम लोग यह तो ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जिन शिक्षकों का जो 1,39,000 शिक्षक जो थे, उन लोगों का आपको 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो भाई जो डाउटफुल हो गए हैं, उनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्योंकि उनसे अभी ट्रांसफर के लिए जो है आपको अप्लाई लिया जा रहा है, वो सारे के सारे अप्लाई ले रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र क्या है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिया जा रहा है, तो कब नियुक्ति पत्र उनको मिलेगा, जबकि 20 तारीख तक 20 को जो शेष लोग 1,39,000 प्लस कुछ शिक्षक उनको मिल रहा है, तो इनको कौन और कब मिलेगा, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। इसका भी आपको जानकारी हम इसके माध्यम से आपको देंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि 21 से लेके 30 नवंबर तक आपको 21 तारीख से लेके 30 नवंबर की अवधि में आपकी रिकाउंसलिंग होगी और ये जिलावार और तिथिवार जो शिक्षक अभ्यर्थियों की विवरणी जो है इस पत्र में संलग्न है। अब आगे देखते हैं जो शिक्षक जिनकी काउंसलिंग होगी वो आपको कैसे होगा। अब देखिए इनका स्लॉट्स क्या होगा, यहाँ आगे देखेंगे चौथे नंबर पॉइंट्स को, तो यहाँ कहा गया है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के डीआरसीसी में की जाएगी। यहाँ क्लियर हो गया कि जो जिला आपको आवंटित है वहां होगा। मान लीजिए कि आप अभी काम कर रहे हैं सिवान में, यानी आप पदस्थापित हैं सिवान में, आप पदस्थापित हैं सिवान में, लेकिन आपको आवंटित जिला क्या हुआ है, आपको आवंटित जिला हुआ है पूर्वी चंपारण। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी पूर्वी चंपारण में होगी, न कि जहां पदस्थापित है वहां। काउंसलिंग ध्यान रखना है कि काउंसलिंग आपके आवंटित जिले में की जाएगी और यह जो है पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी और निम्नांकित 5 टाइम स्लॉट्स में होगा। 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 1:30 से 3 और 3 बजे से 4:30। क्लियर होगा।
आगे का आगे कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें आपको वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर जिला में रिकाउंसलिंग जो होगा उसके स्थल का निर्धारण जो है वहां के जिला के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, यानी वहां वो डीआरसीसी में नहीं होगा। कुछ कारण ऐसे होंगे। पांचवें प्रश्न जो बिंदु है इससे में कहा गया है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट किस तिथि को रिकाउंसलिंग में उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ आप जिस जिले में हैं, चाहे जो जिला आवंटित है वहां से निर्धारण नहीं होगा। ये आपको पूर्व में जो राज्य स्तर से होता था उसी स्तर से होगा। आपको ई शिक्षा कोष पर भी ये आपको मिलेगा और एसएमएस के माध्यम से भी आपको उपलब्ध आपके स्लॉट्स, आपके टाइमिंग और स्लॉट से डेट को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया कि जिला के भरोसे नहीं रहना है, पूर्व की भांति वो आपको काम करेगा। उसके अलावा एक और बात है, यह कहा गया है कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं कुछ जो अपना नाम चेंज करा लिए। नाम चेंज में टाइटल चेंज करा, ध्यान रखना है टाइटल की बात। बहुत ऐसे औरतें हैं, पहले मान लीजिए एक लड़की है, उनका नाम है आरती कुमारी। जब इनकी शादी हुई, मैंने एक उदाहरण के लिए है, इनकी शादी हुई तो इनका नाम हो गया आरती मिश्रा। मैट्रिक में इन्होंने आरती कुमारी से इन्होंने मैट्रिक किया होगा, लेकिन जब ये बाद में नौकरी करने लगी और आधार इत्यादि में नाम इनका आरती मिश्रा हो गया। तो ये कंडीशन अगर बन रहा है, टाइटल में अगर कोई मिसमैच है मैट्रिक के प्रमाण पत्र से, उनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको एक जो शपथ पत्र है वो उनको बनवाना पड़ेगा। इसको मैं पढ़ लेता हूँ, ये तथाकथित नहीं है और कथित नहीं है और मनगढ़ंत नहीं है। किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल, जैसे कुमारी और मिश्रा में अंतर था, आरती दोनों में सेम था, कुमारी और मिश्रा में परिवर्तन हुआ था, में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी उनका आधार सत्यापित हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक में उन्होंने कुमारी लिखा था और आधार में उनका क्या हुआ था, मिश्रा था, दोनों अलग अलग था। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है आपको एफिडेविट के लिए। तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा अगर नाम और मैट्रिक में टाइटल में अंतर होता है। क्लियर है। और विशेष बातें जो काउंसलिंग के लिए बताई गई थी वो आपको सेम रहेगी। अब रही बात काउंसलिंग तो खत्म हो गया, नियुक्ति पत्र की। अब आइए उस पर हम आपको बता देते हैं। जो अभी जो लोग 1,39,000 जिन लोगों का हो गया है उनको 20 को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, ये सर्वविदित है, पत्र के माध्यम से हो गया। अब इनको कब होगा, जब आपको पता है कि डेट आपका निर्धारित हो गया है कि कब होना है। डेट ऊपर बता दिया गया कि 30 नवंबर तक आपका ये सारा का सारा जो रिकाउंसलिंग वाली व्यवस्था है ये समाप्त हो जाएगी। तो आपकी नियुक्ति का पत्र कब मिलेगा, तो आपको नियुक्ति पत्र जो है 10 से लेकर 12 दिसंबर के पहले, लेटेस्ट 12 दिसंबर के पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और जो लोग 1,39,000 प्लस शिक्षक और ये 48,000 प्लस शिक्षक, जो टोटल 1,87,000 के करीब शिक्षक बनेंगे, सब को विद्यालय आवंटित तो कर ही दिया जाएगा नियुक्त। या इन किसी लोगों का, कुछ लोगों का 20 को हो जाएगा, कुछ को 10 से 12 दिसंबर तक हो जाएगा, और सबको 1 से लेके 7 जनवरी 2025 तक विद्यालय में योगदान कर देना है। यानी सब लोग आवेदन कर ही रहे हैं, पूरे 1,87,000 लोग आवेदन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख ये जो 39,000 कर रहे हैं और 48,000 वाले नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। क्योंकि नियुक्ति पत्र इनका डाउटफुल स्टेटस रहा है इसलिए इनको नहीं दिया जाएगा 20 को। तो इनको जब जैसे 30 नवंबर को इनकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, सबको 10 से 12 दिसंबर के पहले इन सबको, चूंकि 10 की बात कही जा रही है और प्रमुख सूत्रों से खबर आ रही है कि 10 दिसंबर तक हो जाएगा, 2 दिन हम आगे पीछे लेके चल रहे हैं। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और जनवरी में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजों को क्लियरली जाना कि आपका आवंटन, जो स्लॉट्स आवंटित होगा वो राज्य से होगा, कहाँ आप जाके अपने काउंसलिंग को कराएंगे, जहां जो आपको आवंटित जिला है। ये कुछ मूल बातों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना।
तो इस वीडियो में भी इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक तो जरूर ही कीजिए, क्योंकि यही मेरा रेमुनरेशन है, आपके तरफ से दिया गया मुझे पारिश्रमिक है। धन्यवाद। जय हिंद।